रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांस च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललितां श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओम हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को स्वागत है आज हमारे सैटरडे शनिवार की काउंसलिंग क्लास में। तो हम ये गीत जो अभी वासुदेव घोष जो लिखित एक अद्भुत गीत है जहाँ पे महाप्रभु इस दुनिया में प्रकट नहीं होने से किस तरफ ये दुनिया रहेगा इसके बारे में वो विश्लेषण कर रहे थे। हाँ? इसी के आधार पे हम देखते हैं श्रीला जयपताका स्वामी महाराज ने प्रभुपाद के ऊपर भी लिखा भजन, यदि प्रभुपाद ना हो तो तबे की हो तो जीवने बहिता किसे। हाँ, तो वो गीत महाराज ने इसी वासुदेव घोष की इस गीत के माध्यम से आधार के ऊपर वो लिखे थे। तो गोविंद घोष, मुकुंद घोष, वासुदेव घोष, हाँ, एक घोष का कंपनी है जहाँ पे भगवान की गुण कीर्तन करने वाले सिंगर्स हैं पूरा। हाँ, ये तीनों भाई लोग सिंगिंग करते थे और विशेष करके महाप्रभु की संकीर्तन रथ यात्रा की जो संकीर्तन पार्टीज में 7 पार्टी में इनका भी एक टीम रहते थे, गोविंद घोष, मुकुंद घोष, वासुदेव घोष। अ, हमको याद है कुछ साल पहले मैं नवद्वीप मंडल परिक्रमा में जब गए थे, उधर एक जगह है जहाँ पे मुकुंद घोष गोविंद घोष का रहने का स्थान है और एक विशेष विग्रह है राधा कृष्ण का जिनकी पूजा महिमा करते थे वो लोग। और अभी भी उन उस विग्रह का दर्शन आप ले सकते हैं उधर। Was the Agradip, that place is हाँ ना, Agradip. अग्रदीप, यस यस। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली श्री भक्त श्री लोग गोविंद घोष ठाकुर वर्शिपेबल डिटी गोपीनाथ। वर्शिप रहते, तो उसमें वहां थे वासुदेव घोष भी उधर ही रहते थे ना, उनकी छोटा भाई था शायद वो। यस मोस्टली प्रभु जी। यस यस यस। तो भक्त को ना एटलीस्ट गौड़ीय वैष्णव को ये जरूरी है कि वो महाप्रभु की जो लीला स्थलियों को और विशेष करके महाप्रभु की पार्षदों की लीला स्थलियों को जीवन में एक बार भी तो दर्शन करना चाहिए। इसलिए हमारा श्रील प्रभुपाद ने व्रजमंडल परिक्रमा जो 1 महीना का होता है, और नवद्वीप मंडल परिक्रमा, गौर मंडल परिक्रमा जो 7 दिन का रहते हैं, और श्री क्षेत्र परिक्रमा जो 4 दिन का रहते हैं। ये इस प्रकार के जीवन में एक भी एटलीस्ट एक बार तो ट्राई करना चाहिए जाके अटेंड करने का। क्योंकि वो महिमा जानने से आ, उसकी ना गुण कीर्तन हम करेंगे उन भक्तों का, उन पार्षदों का, भगवान का, तो नेचुरली उस तरफ के लक्षण हमारे जीवन में भी उतार सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम बहुत हैप्पी है कि भक्त लोग आप जैसे कल पंकज प्रभु ने लिखा था उसमें, अनटिल मेंशन्ड क्लास नहीं रखेंगे तो क्लास होगा। बहुत अच्छा है, थैंक यू। हम तो कल रात हो गया था, मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या बताऊं, कोई तो भी मैसेज आया नहीं अभी तक, शायद डिवोटी भूल गया होगा, मैंने ऐसे सोचा एक्चुअली। हाँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फॉरगॉट
आई थॉट दैट पीपल आर नॉट फॉरगॉटन, क्लास रखना ही नहीं रखना है। तो इमिडिएटली प्रभु का मैसेज मेरे को एक इंस्पिरेशन दिया है, पंकज प्रभु, थैंक यू फॉर दैट। तो फिर मैंने राजीव को बताया कि इन स्टेशन में भी रखो, ऐसा इम्पोर्टेंट। तो आज एक्चुअली कल मेरा पूरा ट्रैवलिंग हुआ था। मैं विजयवाड़ा से निकल के अ, वाराणसी पहुंचे, और वाराणसी से मैं आजमगढ़, सॉरी, आर्यनगढ़ आर्यनगढ़ पहुंचे थे इधर। एक विशेष भक्त से मिलने के लिए आया मैं इधर। आप में कुछ भक्त जानते हैं को, जो स्पेशली कलकत्ता में जो इन स्टेशन डिवोटिस, उनका नाम है ओमकार प्रभु। हाँ? आप में कितना भक्त जानते थे फिजिकली, मतलब मैं जब 2012, हाँ 2012 में मैं आईआईटी खड़गपुर का प्रीचिंग छोड़ के जब वापस में कलकत्ता के राधा गोविंद की सेवा निभाने के लिए आ गया था, उस समय मैंने लोकल कैंपस प्रीचिंग चालू किया था मंदिर में। तो उसमें पहले बैच का था, हाँ प्रभु जी हाँ ओमकार प्रभु, हाँ, पहले बैच। या रौनक प्रभु जानते हैं, यस यस, रौनक गुप्ता करके। तो उन प्रभु का घर पे हूँ, और बहुत लोग जानते हैं, गुड। या विमल कृष्ण, विकास करके एक 9th क्लास स्टूडेंट था उस समय, याद है? एक 9th क्लास के स्टूडेंट आते थे, तो भी हमको मिलते थे उधर। वो उनको भी दीक्षा हो गया है परमपुरानंद महाराज से रिसेंटली। तो प्रभु जी के घर पे हूँ अभी। वो प्रभु अमेजिंग है, उनकी स्टोरी में बहुत बार बताई हूँ आपको भी, हाँ। कहाँ कलकत्ता से आयुर व्हाट इज दैट, होम्योपैथी, फार्मास्यूटिकल साइंस, हाँ, मेडिकल मेडिकल रिलेटेड पढ़ाई किया था। ये था रघुवंशी प्रभु था, और एक दो तीन लोग, हाँ? हेमंत, हमारा सुरेंद्र प्रभु भी उधर ही से थे, उसी बैच का, हाँ, उसी समय का। तो प्रभु ने वहां से नोएडा पहुंचे, तो मैं पूछे अरे बढ़िया, बड़ा सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी में चला गया। तो एक बार मेरे को मौका मिला वृंदावन यात्रा करने के समय, उनकी फ्लैट में गया था मैं देखने के लिए। उस समय ऑलरेडी शादी हुआ हो गया आपका, तो देखने के लिए कैसे घर बसाया, तो शादी के बाद घर बसाना पड़ता है ना। तो तो जब गए उधर घर बसाए, देखा तो वो तो फ्लैट इतना बड़ा, अपार्टमेंट, तो अपार्टमेंट में कौन सा फ्लोर में एक जगह था। उधर पहुंचने के बाद प्रभु ने अपना मन की बात बताया, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ। ये प्रभु जी के इंस्पिरेशन से है ना, और भी लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं। तो बोला कि प्रभु जी इधर वेद गवा रहा हूँ समय, सुबह जा रहा हूँ शाम को आ रहा हूँ। डिटेल्स उतना याद नहीं मेरे को, बट ये प्रिंसिपली उनकी कहना है कि ऐसा इतना कमा के 90,000 का सैलरी था उस समय, 2000, आई थिंक इट इज 14 फिर, 2018 में मैंने हाँ 18 या 18 में आपसे मिला था मैंने। आप 16 में मिले थे वहां पे 16 में मिले थे, यहाँ 16। तो बहुत कट रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है सीरियस, हाँ। और भक्ति के हिसाब से परिवार भी दूर में रहते हैं, उसमें परिवार गांव में रह रहे थे, हाँ। इधर आर्यनगढ़ में रह रहे थे, और वो उधर कट रहे थे प्रभु जी, हाँ तो बहुत विचार किया उन्होंने, बोला उन्होंने, सब कुछ लॉजिकली एक्सप्लेन किया है, कैसे इधर रहना बहुत कठिन है ना, बहुत टफ है, और इट इज नॉट बेनिफिशियल फाइनेंशियली ऑल्सो, नॉट बेनिफिशियल स्पिरिचुअली ऑल्सो। तो बट वो जो स्टेप लिया है उसके लिए सब लोग विरोध थे, उनकी फैमिली के हिसाब से बहुत विरोध था, हाँ, कि उन्होंने वो जॉब छोड़ के अपने गांव में, हाँ, आर्यगढ़, एक गांव नहीं बड़ा है, जिला है, बड़ा जिला। तो इसमें एक स्कूल टीचिंग, हाँ, स्कूल, हाँ, फार्मेसी कॉलेज फार्मेसी कॉलेज में, हाँ, उन्हें टीचिंग प्रोफाइल में आया। एनीवे यहाँ का कुछ भक्त हैं या आईआईटी में टीचिंग करते हैं, बाप रे। ये आईआईटी कॉलेजेस में तो ना संडे होता है ना मंडे होता है उनका, हाँ, हर दिन एक ही जैसे होता है। हम लोग के लिए बहुत टफ होते हैं, क्लास में भी आना मुश्किल हो जाता है उन लोग को, आईआईटी में। और प्रभु जी ने फार्मास्यूटिकल कॉलेज में टीचिंग लिया। ये स्टेप लेने से उनकी सैलरी 90 से 25 में आ गया,
हाँ, 90,000 से लेके 25,000 तक पहुंच गया। हाँ, वेरी चैलेंजिंग, लोग अपोज करने लगे। परंतु प्रभु ने जो 2018 में ही केम हियर, Yes. या Okay. 2018 में जो स्टेप लिया है, वो स्टेप उनको आध्यात्मिक स्तर पे भी और भौतिक स्तर पे भी, और विशेष करके हमारा संकीर्तन धर्म प्रचार के हिसाब से भी एक विशेष व्हाट यू कॉल, एक मोड़, क्या बोलते हैं उसको, एक More. टर्निंग टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। हाँ, टर्निंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? More. हाँ, एक मोड़ लेके आया। हाँ, प्रभु जी इधर आके इतना ना, यहाँ के भक्त लोग बहुत उत्साहित हैं, और एक संघ बनाया उन्होंने। ऐसा संघ में बहुत विशेष भक्त हैं, यहाँ बैठे हैं मेरे सामने इधर इधर भी। तो वो सब के साथ उन्होंने अद्भुत कार्यक्रम करने लगे। यहाँ एक सेंटर चलाते, खुद अपना बिल्डिंग एक बनाए, जहाँ पे गौर नेताई की विग्रह का ना नामहट्ट सेंटर जैसे चला रहे हैं प्रभु जी हमारा भाषा में। और एवरी सैटरडे संडे उनके इंटेंस प्रोग्राम से, बच्चों के लिए प्रोग्राम है, हाँ, यूथ के लिए प्रोग्राम है, गर्ल्स यूथ के लिए प्रोग्राम है, हाँ, कॉन्ग्रीगेशन फैमिली के लिए प्रोग्राम, इधर वेल विशर्स है, उन लोग के लिए भी प्रोग्राम होता है। इस पर he has no no one step he took out, no, एक रिस्क लिया है उन्होंने। हरे कृष्ण में रावत, ठीक है। Okay, हरे Prabhuji, कृष्ण। okay. हाँ प्रभु The जी। sound is okay. हाँ ये थोड़ा सा लैग है ओके ओके, ठीक है। बैंडविड्थ। या थोड़ा लैग हो रहा था, या तो ये एक स्टेप लेने से, है ना, भगवान की ओर, जहाँ पे लोग हर प्रकार की चीज बोल रहे थे, फिर भी देखिए उनका फैमिली से मैं मिला हूँ बहुत बार, बीच में वृंदावन में एक बार मिले थे उनकी परिवार को, माता जी और उनकी दो बच्ची नहीं थे ना, नहीं, एक ही था उस समय, हाँ। तो आज मैं आया था अयोध्या की यात्रा के जाने के पहले, थोड़ा 2 दिन इधर समय बिताने के लिए। बट भगवान की विशेष आयोजन है ये, कि भक्त जब उनकी तरफ कदम उठाते हैं, भगवान उस भक्त के लिए विशेष आयोजन रखते हैं, जहाँ पे प्रभुपाद की गुण कीर्तन हो, गौर निताई की गुण कीर्तन हो, और उनके माध्यम से वो क्रेडिट पूरा भगवान उस भक्त को देते हैं। हाँ, तो दिस इज वेरी इंस्पायरिंग स्पेशली टू मी। हाँ, अभी मैं आशा कर रहा हूँ और भी भक्त जो यहाँ पे उपस्थित है स्क्रीन में, वो भी अपने लाइफ में ऐसा कुछ मोड, हाँ, लेना पड़ेगा। आपकी जो रेगुलर मटेरियल लाइफ की जो हाँ से निकल के मिशनरी सर्विस होना चाहिए, हमारा संकीर्तन उद्यम है। सी, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा लेने का जो संकल्प लेते हैं भक्त ना, उनको बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जानना है, जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने स्थापना किया है, वो है संकीर्तन उद्यम। हाँ, उद्यम बोलते हैं ना, हाँ, मूवमेंट, संकीर्तन उद्यमम, हम तेलुगु में बोलते हैं उद्यमम करके, क्या बोलेगा, आंदोलन। आंदोलन, या करेक्ट, थैंक यू। संकीर्तन आंदोलन में भाग लेना चाहिए, ये विशेष है। अब इसी संप्रदाय में भी दीक्षा हो सकता है। हाँ, फिर ब्रह्म संप्रदाय में हमारा उडुपी में जाएंगे तो उधर भी आपका दीक्षा का प्रमाण है। आप उधर जाएंगे कुमार, हाँ, निम्बर्क संप्रदाय, ये सब में भी दीक्षा होता है। भगवान का नाम के प्रति समर्पण है, कृष्ण को आदरणीय भगवान और देवादिदेव के रूप में उनको करते हैं। हाँ, तो परंतु ये जो संकी आंदोलन है, कृष्णा हरे संकीर्तन आंदोलन, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आपको दिखेगा। हाँ, जो विशेष फोकस दूसरों को, भजो कृष्ण, करो कृष्ण, हाँ, भजो कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो ये 3 चीज हमारे संकीर्तन आंदोलन में विशेष है।
तो भक्त जो समर्पित होता है इस आंदोलन में, भगवान उनको बहुत मदद करते हैं। जैसे हम पहले बार श्रील प्रभुपाद की गुण कीर्तन करने के लिए हम कलकत्ता पहुंचे थे। हाँ। तो उस समय परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हम सबको प्रेरित किया है। बोला कि प्रभुपाद ने अपना घर छोड़ के, प्रभुपाद अपना भारत देश छोड़ के पूरा विश्व में प्रचार करने गए थे। किनकी? गौर निताई की के, हाँ, गौर निताई की कीर्तन करने, गौर निताई की प्रचार करने, उनके नाम के बारे में। और इतने इतना समय दिया उन्होंने, हाँ, कि अभी गौर निताई की बारी है। क्या है? प्रभुपाद को उनकी स्थान, कलकत्ता जन्म स्थान में उनकी गुण कीर्तन करने का। तो अभी अभी तक प्रभुपाद गौर निताई का कीर्तन कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। तो जैसे हमारा न्यूटाउन में निताई गौरांग आए थे, महाराज बोले थे कि अभी निताई गौरांगा अभी वो संकल्प लिया, अभी आंदोलन लिया है कि क्या है, प्रभुपाद की गुण कीर्तन का पूरा विश्व में करना है। इसलिए आप लोग, हम लोग जो भी भक्त है, जहां पे भी आप प्रचार कर रहे हैं, हम कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम प्रभुपाद के आंदोलन को अपनाया है। हाँ। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही विचार को अपने शिष्यों के बीच में बहुत बार बताया। परंतु एक है श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस विचार को, इस चिंता को अपनाया है। हाँ, उल्टा डंगा 1922 में जब मिले थे, है ना, उनकी चिंता था कि कृष्ण चैतन्य आंदोलन कैसे विस्तार होगा। तो प्रभुपाद ने लिया उसको सीरियसली। तो प्रभुपाद सीरियसली लेके उनको फिर, है ना, उस हिसाब से आगे बढ़ा। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? प्रभुपाद के आंदोलन को अपनाना चाहिए। तो प्रभुपाद की आंदोलन को लेके हम आगे बढ़ेंगे, नेचुरली यू विल सी दैट ना, देयर इज ए, यू विल सी ए, कृष्णा पर्सनली रेसिप्रोकेट करेंगे। तो पहले क्या था, हम प्रभुपाद को असिस्ट कर रहे थे, गौर नेता की प्रीचिंग कर रहे हैं। हाँ, गौर नेता को असिस्ट कर रहे हैं प्रभुपाद की गुणगान करने। हाँ, इंटरेस्टिंग ना। अब गौर नेता है आपको, आप डायरेक्टली भगवान को असिस्ट कर रहे हैं। हम्म। हरे कृष्णा। सब बच्चे आ गया इधर। हरे कृष्णा, स्कूल जा रहे हैं? हाँ, अभी थोड़ी देर में जाएंगे। वो स्कूल, 8 बजे के बाद। तुमको मैंने देखा था, उस समय नहीं था। ये नहीं। बहुत बढ़िया, रेडी हो गया। 15 मिनट में रेडी हो गया लोग। हाँ। हम ब्रह्मचारी से भी फास्ट है। एनीवे, तो अ, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। प्रभु ने इतना प्रचार में बहुत भक्ति इधर बनाया, और ये सब विनम्र पूर्वक है। रिसेंटली उन लोग का दीक्षा भी हुआ परम पूज्य लोकनाथ महाराज से। अ, तो प्रभु जी लोकनाथ महाराज के शिष्य हैं, सीरियसली कमिटेड है। ओजस्वी गोविंद प्रभु, वो राधा गोविंद को छोड़ के आए थे वो। तो फिर नोएडा में राधा गोविंद के पास पहुंचे थे वो। तो फिर उनको दीक्षा में ओजस्वी गोविंद का नाम मिला है। और अभी अपना गाँव आर्यनगढ़ में आया, वहाँ पे संकीर्तन उद्यमों को आगे बढ़ने का। तो हम बहुत आभारी हैं इस भक्तों को, क्योंकि उन्होंने ये प्रदर्शन कर अपना जीवन में, संकीर्तन आंदोलन में कैसे भाग लेना चाहिए। हाँ, आप थोड़ा स्टेप लीजिए भगवान की ओर, भगवान बहुत कुछ मदद करते हैं। और एक्चुअली यहाँ के भक्त प्रभुपाद की गुण कीर्तन करने आए हैं, और नेचुरली निताई गौरांगा उनको बहुत मदद कर रहे हैं। क्योंकि निताई गौरांग को लग रहा है प्रभुपाद मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। जब नेचुरली आप भगवान को मदद कर रहे हैं, तो भगवान क्या करेगा, आप जो भी संकट है उसको दूर कर देते हैं। हाँ, जो भी संकट है दूर कर देते हैं। ये प्रिंसिपल सब भक्तों को लगता है, हाँ, लगे। तो स्पेशली गौर नेताएं, दे आर इन द मूड टू एक्सपैंड द ग्लोरीज ऑफ श्रीला प्रभुपाद। इसलिए प्रचार में ना एक विशेष एस्पेक्ट है। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा हर जगह हो रहा है। अभी कुछ लोग तो, अरे इस्कॉन में क्यों, और बाहर संन्यास ले लेंगे। हाँ?
अब जाइए 15 साल की उम्र में आपको संन्यास दे देगा बाहर। गौड़िया में। तो उससे क्या फायदा है, किसको फायदा है? तो विशेष क्या है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, कि इस गौड़िया संप्रदाय में ये जो यूनिक संस्था में प्रभुपाद के आंदोलन को अपना सके। बहुत बार भक्त लोग बोलते हैं, "प्रभु जी एचकेएम का जो पीपल है, एचकेएम जानते हैं ना आप लोग, हरे कृष्णा मूवमेंट, ये इस्कॉन बैंगलोर का एक विंग है। कौन कौन जानते हैं हरे कृष्णा? आप लोग जानते हैं इधर? नहीं जानते ना? देव गीता। हाँ, देव गीता। गिव गीता भी एक उसका वर्जन है एक। प्रभु जी ओके, मधु पंडित। हाँ मधु पंडित, ओके ठीक है। शिला तो बेसिस शिला प्रभुपाद इज कौन? हाँ, तो आप लोग दीक्षा ले लिया तो उन लोगों को समझना चाहिए, आईडीसी में होता है सब। यहाँ आईडीसी करते हैं इस्कॉन डिसाइपल को। ऋत्विक सिस्टम, ऋत्विक के सिस्टम के हिसाब से वो एक्चुअली प्रभुपाद की निंदा करते हैं एक्चुअली वो लोग, ऐसा बोल के। क्योंकि प्रभुपाद एक ही गुरु है और कोई नहीं हो सकता। मतलब क्या है, प्रभुपाद इतना क्या है, व्हाट यू कॉल, इनकम्पिटेंट है, शुद्ध भक्त है नहीं कि वो दूसरा शुद्ध भक्त को नहीं बना सकते। हाँ, एक शुद्ध भक्त दूसरा शुद्ध भक्त को नहीं बना सकते हैं, इतना इनकम्पिटेंट है प्रभुपाद। या फिर दूसरा, मैनेजरली प्रभुपाद का निंदा कर रहे हैं। प्रभुपाद ने ऐसा घटिया सिस्टम लगाया, हम उसको सुधार रहे हैं। वो बोलते हैं कि हरे कृष्णा मूवमेंट, वी आर इस्कॉन रिफॉर्मर्स। मतलब प्रभुपाद ने सिस्टम जो लगे वो गलत करके वो लोग कह रहे हैं। तो वी शुड अंडरस्टैंड गौड़िया मठ। जो भी अभी लोग कुछ भक्त लोग बोल रहे, इस्कॉन में बहुत समय लगेगा सन्यास होने में, वो देता ही नहीं है सन्यास। हाँ, इतना परीक्षा रखते हैं। मैं अभी वानप्रस्थ में हूँ, मान लीजिए हमारे ओजस्वी गोंदे सोच रहे हैं, हाँ, बाद में वानप्रस्थ लेकर सन्यास लेने का, हाँ, इधर बहुत कष्ट हो जाएगा, बाहर जाके लेंगे। गौड़ी मठ में जाइए, पहले दिन देखेगा, दूसरा दिन मुंडन कर देगा, तीसरा दिन दंडा दे देगा आपको, हाँ। देख के बोलेगा अब अभी सन्यास हो गया है। तो इतना चीप है क्या? हाँ, समर्पण करना। प्रभुपाद को कितना बार उनके सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गुरु ने स्वप्न में आया है, बताया है, स्वप्न, सन्यास लो सन्यास लो। ए, तुम्हारे लिए गिफ्ट में लेके आया हूँ, मैं स्कूल से आने के बाद देता हूँ। ओए। रोज क्या बोलते हैं? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। नहीं, स्कूल का नाम है तो। स्कूल का, उसमें कैम्ब्रिज का स्टडी नहीं है, कैम्ब्रिज स्कूल का नाम है अभी। उससे सीबीएसई है। हाँ, सीबीएसई हाँ, ओके। सेकंड में। अच्छा, कैम्ब्रिज का स्कूल का नाम है, बट यूनिवर्सिटी। कल हम विजयवाड़ा में एक गेटेड कम्युनिटी में गए थे। देखिए अभी लाइफ कैसे कॉम्प्लिकेट कर लिया, हाँ, लोग, हाँ। इसलिए ऐसा विलेज सेटिंग नो, ऐसा नेचुरल सेटिंग में आके लाइफ को आगे बढ़ना है। हमारा काउंसलिंग यात्रा है ना, हम लोग कोरमा ग्राम में करेंगे एक बार। कोरमा ग्राम या फिर नंद गोकुलम, गुजरात में एक जगह है, जब भक्ति विकास महाराज की फार्म कम्युनिटीज है, हाँ। एक्चुअली लाइफ को देखना है बहुत नजदीक से, प्रकृति के नजदीक से, उसका अनुभव अलग ही होता है ना। इलेक्ट्रिसिटी है, मैं एक्चुअली लास्ट वीक दे नहीं पाया क्लास, क्योंकि मैं कोरमा ग्राम में थे, वहां पे ना इलेक्ट्रिसिटी है ना। हम्म, मैंने ऐसा शेयर किया ना आप लोग को, शेयर किया, यस। सो देन व्हेन आई वाज रीडिंग वर्णाश्रम प्रभुपाद इंस्ट्रक्शंस ऑन वर्णाश्रम, बहुत रिलेट कर पा रहे थे एक्चुअली। वो प्रभुपाद वर्णाश्रम में ऐसा कुछ बताया, लाइफ हर चीज के डिपेंड हो जाता है लाइफ में। बाहर की कैरियर को लेके, जॉब को लेके, एजुकेशन को लेके, फैसिलिटीज को लेके, रिसोर्सेस को लेके इतना डिपेंडेंसी आ जाता है कि भगवान के प्रति डिपेंडेंस बहुत कम हो जाता है। लगता है कि ये सब सेट होने के बाद ही भगवान के ऊपर डिपेंडेंस अच्छा होगा। हाँ, तो प्रकृति के हिसाब से रहेंगे तो एक्चुअली विल एक्सपीरियंस एटलीस्ट। हमको अपना लाइफ को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, इतना संभव नहीं होगा तो, परंतु महाप्रभु की इस आंदोलन में हम भाग ले रहे हैं, तो ये प्रायोरिटी में रख के जीवन को मोड़ना है। हम्म
जीवन को मोड़ के रखने से इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो मैं बहुत इंस्पायरिंग लगता है कि मैं आप भक्तों को देखता हूँ, जैसे मुरारी गोपाल प्रभु है दिल्ली में, सौरव प्रभु मेघा माता जी हैं दुबई में, हाँ, कृष्णम राजू प्रभु, हाँ, अभी हमारा बलभद्र करुणा प्रभु, हाँ, कामराज प्रभु। आप लोग है ना ऐसा मोड ले रहे हैं जहाँ पे संकीर्तन आंदोलन को प्रायोरिटी में रखते हुए, विमल कृष्ण प्रभु, ब्रह्मचारी क्या हर चीज सेफ है, ब्रह्मचारी सबसे सेफ टर्न लेते हैं, सबसे बहुत खतरनाक होते हैं गृहस्थों को, हाँ, ऐसा मोड लेने में, हाँ। ब्रह्मचारी क्या सब कुछ छोड़ के आश्रम में आ जाएगा, उधर एक लॉकर मिल जाता है, हाँ, एक अच्छा सेटिंग मिल जाता है, हाँ। इट्स इजी टू बिकम ब्रह्मचारी एक्चुअली, हाँ। गृहस्थ रह के ऐसा मोड लेने सबके साथ मिलके सबसे बड़ा कठिन है, हाँ। इसलिए कृष्णानंद प्रभु कहते थे कि आप क्यों ब्रह्मचारी बना, पूछा कृष्णानंद प्रभु, एक डिवोटी, हमारा सीनियर डिवोटी, वो हरिनाम के प्रति बहुत रुचि रखते हैं, वो बताया, वो बोला कि मैं इसलिए ब्रह्मचारी बना क्योंकि मैं गृहस्थ होने का क्वालिफिकेशन मेरे पास नहीं है, हाँ, गृहस्थ को इतना सब कुछ रह के है भक्ति कर पा रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को सेफ पोजीशन चाहिए, कोई प्रकार की मेरा नो इन्वॉल्वमेंट माइक के साथ नहीं है, तो इसलिए ब्रह्मचारी बन गया। हाँ, पर गृहस्थ होके अपना परिवार को संभालते हैं, परिवार संभालना मतलब एक एक माइंड को संभालना पड़ता है, हाँ? एक एक का अहंकार है, एक एक का अपना एक विचार है, वो सब लेके चल के भक्ति करना। इसलिए वैसा भक्त जब इस चैतन्य महाप्रभु आंदोलन में भाग लेंगे, दे कैन ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन से। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु के जो आंदोलन में है, वो दक्षिण भारत की यात्रा किया है, बहुत विशेष यात्रा है। प्रभु की 20 उन्होंने गृहस्थ जीवन में मायापुर में बिताया, जहां पे उन्होंने संकीर्तन उद्यम चालू किया, आंदोलन। बाद में 24 साल में उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के बाद लगभग 6 साल उन्होंने पूरा भारत देश में भ्रमण किया है प्रचार करने में। तो वो 6 साल के प्रचार में आप देखिए, उन्होंने 6 गोस्वामी को वृंदावन की ओर सेट किया, अपना अपना घर से निकाल के उधर भेजा, है कि नहीं? 6 साल में 6 गोस्वामी को बताया, हे रूपा सनातना, इस तरफ जाओ, उधर वृंदावन में पहुंच जाओ। वेंकट भट्ट श्रीरंगम में गया, गोपाल भट्ट ना, उनकी जो लड़का गोपाल भट्ट को सेवा करो, फिर वापस उधर वृंदावन पहुंच जाओ। और रघुनाथ भट्ट, हाँ, सो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी पानीहाटी में, हाँ। तो इस प्रकार महाप्रभु ने 6 गोस्वामी को पहुंचाया वृंदावन में, क्योंकि वो मिशन था कि 4 चीज था, वो 4 चीज करना चाहते थे वृंदावन में। लीला स्थलियों की पुनर्स्थापित करना चाहते थे, और भक्ति के रिलेटेड शास्त्र ग्रंथ लिखने के लिए। तीसरा, अपने व्यवहार से वैष्णव सदाचार कैसे होना है वो समझाना चाहते थे। और फोर्थ वन, मंदिर की स्थापना, जहाँ पे विग्रह की आराधना गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से कैसे होना है। तो ये 4 कारण के लिए उन्होंने क्या किया है, ये 6 गोस्वामी को वृंदावन पहुंचा के स्थापन किया है। हम देखते हैं कि 6 गोस्वामी ने, षड गोस्वामी अष्टकम में आप देखेंगे ये 4 का विश्लेषण आता है, हाँ। तो किस प्रकार वो रह रहे थे, वैष्णव सदाचार क्या स्थापन किया है, और विग्रह की आराधन कैसे करना है, उस आराधन करने के लिए वर्णाश्रम के हिसाब से उनको संस्कार रस कैसे करना है, वो सब बताया। विग्रह की स्थापना कैसे होना है, वो सब का चीज बताया। और हम देखते हैं कि विग्रह राधा गोविंद मंदिर जो 7 टेम्पल्स है, इसको गोस्वामी का जो 7 टेम्पल्स वृंदावन में, उनकी स्थापना किया है। और लीला स्थलियों, राधा कुंड, श्याम कुंड, जो भी लुप्त हो गया लीला स्थली को पुनर् वापस जागृत किया है। तो ये जरूरी था, उसके लिए परिपूर्ण समर्पण चाहते थे महाप्रभु ने, इसलिए उन्होंने चुन चुन के कुछ लोग को चुन चुन के भेजा है।
परंतु उनकी 6 साल के जो प्रचार में रिमेनिंग भक्तों जो भी बोला महाप्रभु आपके साथ में चले जाऊंगा, वहां बोला नहीं 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 मत जाओ यार मेरे साथ, जहां है उधर ही रहो। हाँ। हाँ, स्थानीय सुता श्रुति गताम धनवान मनोभी। जिस स्थान पे है पे उधर ही श्रुति गताम। हाँ, भगवान की जो ना भगवान की श्रवण करो। हाँ, तनु मान मनो भी तुम तन मन के साथ भगवान की सेवा समर्पण करो। हाँ, तपन मिश्रा से ही बात कहा उन्होंने, महाप्रभु ने किसी को भी वहां से निकल के जाने के लिए नहीं कहा। हाँ, और कुछ थे जैसे गदाधर पंडित उनके साथ निकल के आ गए थे पुरी। पुरी आने के बाद उनको बोला क्षेत्र संन्यास लो, इधर ही रहो। हाँ, गोपीनाथ की सेवा करते रहो। तो गदाधर पंडित रेगुलरली भागवतम पढ़ते थे। हम्म तो ऐसा भी कुछ यूनिक महाप्रभु के पार्षदों में देखेंगे हम। तो ऐसा इधर देखिए इस गीत में हम जो पढ़ा भी, गोविंद घोष मुकुंद घोष उनको भी उधरी स्थान में रहने के लिए कहा। और साल में 4 महीना उन्होंने पुरी पहुंचते थे, पुरी में रथ यात्रा में भाग लेते थे, वहां पे संकीर्तन करते थे। 8 महीना तो उधर ही है घर पे। और घर पे रह के क्या करते थे लोग, विग्रह की आराधना, और वहां पे गौर संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जो स्थापना किया है, संकीर्तन आंदोलन को में वो अपना परिपूर्ण समर्पण दिया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू अंडरस्टैंड एज ए गौड़ीय वैष्णवास वी आर लिटिल डिफरेंट। हम लोग लिटिल डिफरेंट है रिमेनिंग संप्रदायों से, क्योंकि यहाँ हम लोग हैं सिर्फ भक्ति करने नहीं, भक्ति आस्वादन करते हैं। इसलिए देखिए महाप्रभु की जो प्रकट का 6 कारण है, जानते हैं ना 6 कारण। 3 कारण है जो बहिरंग कारण है, 3 कारण है अंतरंग कारण है। आप चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जो महाप्रभु का आइडेंटिटी को पहले अध्याय में जब एक्सप्लेन कर रहे थे, शायद श्लोका नंबर 6 और 7 में, उसमें महाप्रभु के बारे में कहते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 3 अंतरंग कारण बताते हैं, और कुछ जगह पे महाप्रभु के 3 बहिरंग कारण भी समझाया। तो अंतरंग कारण में आप विचार करके देखिए क्या है महाप्रभु का, क्यों महाप्रभु महाप्रभु के रूप में आए थे। तो आप चैतन्य महाप्रभु आइडेंटिटी को विचार करके देखेंगे, राधा कृष्ण पहले थे कि महाप्रभु पहले थे? कोई राधा बता कृष्ण जी। हाँ? both both Prabhu ji. Mahaprabhu also. Both exist simultaneously. या बहुत एग्जिस्टेंटली, बट कृष्णदास कविराज गोस्वामी में थोड़ा अलग बोलते हैं कि एक आत्मा, तनु भी एक आत्मा, पहले एक ही था और 2 शरीर धारण किया है चिरकाल से। ये वर्ड यूज करते हैं चिरकाल से। चिरकाल से मतलब बहुत समय से ही, और 2 अलग रूप में था, एक राधा के रूप में थे। हाँ, एक रूप राधा रानी की था, एक रूप कृष्ण, बट आत्मा एक है। आपने सुना वन सोल इन 2 बॉडीज, होता है ऐसा? 1 सोल इन 2 बॉडीज। हाँ, बट वैसा ही था, एक आत्मा है, दोनों एक ही है, परंतु चिरकाल से 2 अलग रूप में थे। एक राधा रानी के रूप में शक्ति, हाँ, हाँ, और एक रूप है कृष्ण का। परंतु अभी जब भगवान ने संकल्प लिया कि इस राधा रानी का कुछ कारण बताते, 3 कारण, उसके लिए क्या फिर दोनों ने मिलके आया है महाप्रभु के रूप में। तो अकॉर्डिंग टू कृष्णदास कविराज गोस्वामी, एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है? पहले कौन है? महाप्रभु है, फिर राधा कृष्ण था, फिर राधा कृष्ण, फिर महाप्रभु बना। इसलिए उसमें लिखता है पुनर्, एगेन वो लोग कंबाइन हो गया है। एगेन कंबाइन हुआ मतलब क्या है? पहले कौन थे? महाप्रभु। तो गॉड इज वन, एंड महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है, पर राधा रानी के भाव को स्वीकार किया है। जो गृहस्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना ये पॉइंट। अपना फैमिली में लोगों के भाव समझना जरूरी है, सालों लग जाते हैं मूड समझने के लिए।
उसके बीच में बहुत कुछ हो जाता है। हाँ। तो यहाँ देखिए कृष्ण राधा रानी के भाव को ग्रहण किया है और उनका अंग का कांति को भी राधा द्युति, हाँ, राधा भाव द्युति या राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। हाँ, कृष्ण स्वरूप में प्रकट हुआ है चैतन्य महाप्रभु, बट उनकी राधा भाव द्युति। हाँ, राधा की भाव स्वीकार किया, फिर कम्प्लेक्शन स्वीकार किया। पहले कम्प्लेक्शन नहीं, पहले क्या स्वीकार किया उन्होंने? राधा रानी के भाव को स्वीकार किया है। हाँ, ये बहुत इंटेंस है। आप लोग समझ रहे तो आपके ऊपर महाप्रभु की कृपा है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं तीन अंतरंग कारण क्या है। पहले है राधा रानी की प्रेम को समझना चाहते थे। मेरे को सब भक्त प्रेम करते हैं, कृष्ण सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, परंतु राधा रानी का प्रेम बहुत विशेष है। ये पहले है ना। हमने अभी इसका तो मेडिटेशन हम लोग गौर पूर्णिमा भी कर रहे हैं, बहुत भक्त ने किया होंगे। तो दूसरा, राधा रानी क्या मेरे अंदर में क्या कुछ, कौन सी गुणों को देख के वो इतना आकर्षित होती है। तो कृष्ण ये भी समझना चाहते थे, या फिर कौन सा गुण को मेरे अंदर में है जिसको चखना चाहते थे वो। हाँ? मेरे अंदर में क्या गुण है जिसको देख के राधन इतना आकर्षित होते हैं। ये दूसरा अंतरंग कारण है। और तीसरा, राधा रानी ने मेरे को सेवा करने के बाद जो आनंद पाती है, उस आनंद सबसे श्रेष्ठ है, वो भी मैं चखना चाहता हूँ। देखिए इसमें तीन चीज है। एक, समझना चाहते थे राधा रानी का प्रेम क्या कितना गहराई है, और दो चीज चखना चाहते थे, खुद की गुणों को चखना चाहते जिस राधा रानी को आकर्षित कर रहे हैं, और राधा रानी का प्रेम का आनंद जो पारी है उसको चखना चाहते थे, आस्वादन करना चाहते थे। तो ये अंतरंग कारण है। आप जानते हैं, मतलब आपने पहले सुना भी है इसके बारे में। और तीन बहिरंग कारण क्या है महाप्रभु का प्रकट होने का? एक है, हर एक युग का एक धर्म होता है। त्यक्त्वा सुदिष्ट सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा तदगाधरण्यम माया मृगम एप्सित अन्यथा वाद वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने, हाँ, राज्य लक्ष्मी जैसे ऐश्वर्य को बगल में रख के उन्होंने संन्यास ग्रहण करते, क्योंकि एक ब्राह्मण ने श्राप दिया था उनको कि ए निमाय, क्या सोच रहे थे? हाँ, तुम इतना क्वालिफाइड है कि तुम अंदर में संकीर्तन में मेरे को, हाँ, आने में मना कर रहे थे। हम ऐसा श्राप करूंगा कि तुम्हारा भौतिक जो धन है, नाम है, प्रतिष्ठा, सब कुछ खो जाएगा और सन्यास लेके वन में घूमते रहेगा। ऐसा श्राप दे दिया था एक ब्राह्मण ने। महाप्रभु था ना, बहुत प्रेम से स्वीकार कर लिया, थैंक यू। इसी का चीज का इंतजार कर रहे थे, कब श्राप आएगा, कब मैं छोड़ के जाऊंगा। हाँ, तो महाप्रभु ने उस श्राप को बहुत पॉजिटिवली ले लिया था उन्होंने। हाँ, तो लेके कहाँ गया? माया मृगम एप्सित अन्यदावाद, माया के पीछे दौड़ने वाले, हाँ, सब जीवों को उन्होंने पकड़ लिया है। हाँ, उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ रहे थे, उस वन में पहुंच गए थे। ऐसा वंदे महापुरुष थे चरणारविंद, ऐसा महाप्रभु को मैं। तो इसमें तीन बहिरंग कारण देखते हैं हम लोग। क्या है? पहले, युग धर्म की प्रचार। हाँ, हर एक युग का एक धर्म है। तो कलयुग का धर्म क्या है? संकीर्तन। संकीर्तन एक आंदोलन, एक धर्म है। इस धर्म को प्रचार करने भगवान आना चाहिए, तो आया है। दूसरा, हम्म, जीवों की उद्धार, पतित जीवों को उद्धार करने। क्योंकि कलयुग में ऐसा क्या, कौन है कलयुग का लोग? लास्ट बेंचर से, मतलब बार बार फेल होके जो निकल के आया था। सतयुग में था हम लोग, बट सीरियसली नहीं लिया है, इसलिए नेक्स्ट युग में भेज दिया। नरसिंह देव को देख के भी सीरियस नहीं हुआ, तो देखिए कैसे लोग हम, बिगड़ा हुआ था लोग। तो त्रेता युग में आते, त्रेता युग में भगवान राम आया था, बहुत प्रेम दिखाया, एग्जाम्पलरी था वो भी देखे बिगड़ गया। हम लोग सीरियसली नहीं लिया भगवान को। फिर नेक्स्ट युग में आ गया था त्रेता युग, द्वापर युग।
हाँ, कृष्ण की लीला देखा, शायद सुना होगा हम लोग, कृष्ण पौंडरिक जैसे हम लोग भी सोचने लगा, अरे टाइम पास है, या फिर जरासंध के संग में होंगे हम लोग, हाँ। कोई तो हो। तो इस प्रकार की चीज होने के बाद फिर हम कलयुग में आए, तो भगवान सोचे कितना बार फेल हो रहे हैं, तो कॉलेज वाला भी बोलते ना, अरे इनको पास कर दो यार, ग्रेस मार्क देके। तो ये ग्रेस देने के लिए कलयुग में महाप्रभु ने पतितों की पतित भाव उनको नहीं देखा है। दीन हीन जत चिलो हरि नामा उद्धारिलो, तारा सांख जगाई मधाई, हाँ? तीन है, हीन है, नीच है, पापी है। ये सबके उद्धार करना चाहते थे महाप्रभु, ये दूसरा कारण था। हाँ, उसके लिए क्या होना था उनको, महावदन्य होना था, हाँ। महावदन्य इसलिए है कि उन्होंने ये सब डिस्क्वालिफिकेशंस को नहीं देखा, नजरअंदाज कर दिया महाप्रभु ने। इसलिए हमारे प्रचार में ना, सी द स्पिरिट, हमको उनके फायर के स्पिरिट देखना चाहिए। डोंट सी डिस्क्वालिफिकेशंस, डिस्क्वालिफिकेशन बहुत होता है, सबके दोष देखने लगेंगे, सिर्फ एक ही शुद्ध भक्त बनेगा, कौन है, आप ही, और कोई नहीं रहेगा। हाँ, हाँ। इसलिए मेरा प्रचार में एक मैं चीज बहुत मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, आप सब मेरा मेंटरशिप में है, आप लोग काउंसलिंग में है, मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ, मैं एक बंदा को भी छोड़ा नहीं मैंने अभी तक, हाँ। वो छोड़ के गए अलग बात है। हाँ, प्रभु आप मत आइए मेरा लाइफ पे, हरि बोल करके टाटा बाय बोल दिया, वो अलग है। पर जो भी कोई बहुत स्ट्रांगली पकड़ में है, हाँ, कोई थोड़ा ढीला है, कोई कोई लटक रहे हैं, कोई ऐसा गिर गया है कि उनको ना ढूंढने में टाइम लग रहा है किधर है वो, हाँ। बट मैंने प्रचार में, है ना, ये चीज, ये प्रिंसिपल जो महावदन्य प्रिंसिपल क्या है, दीना हीना जत चिलो, हाँ, उनको कोई ना कोई रूप में थोड़ा समय देना चाहिए, हाँ, इम्पोर्टेंट है। प्रचार में सक्सेस, आप कितना शुद्ध भक्त बनाया इसके ऊपर आधार नहीं होता है। प्रचार में सक्सेस ये होता है जितना लोग आप महाप्रभु की संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा मौका देंगे, उनकी सुकृति इतना बढ़ेगा कि स्वयं कृष्ण निताय गौरांग सोचेंगे कि उनकी लाइफ में किस तरह की परिवर्तन लेके आना। तभी राजीव प्रभु बहुत कष्ट करके अपना अपडेट दे रहे हैं हर चीज का, न्यूटन में ये हो रहे कारण क्या है, वो किसी को भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं, सबको जोड़वाना चाहते हैं, हाँ। हाँ, ये सिर्फ हमारे ग्रुप के लिए नहीं कर रहे हैं, वो पूरा न्यू टाउन में सबके लिए कर रहे थे प्रभु जी, हाँ। ऐसा हो रहा है, प्लीज भाग लीजिए, ऐसा कर रहे हो, इसका लीजिए, इसका वो करिए, हाँ। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू गेट बी ब्लेस्ड, हाँ, टू बी पार्ट ऑफ द मूवमेंट, हाँ, संकीर्तन मूवमेंट, हाँ। थोड़ा भी हम समर्पण, इसलिए देखिए महाप्रभु की लीला में शिवानंद सेन आते हैं, हाँ। फिर कौन था वो, जो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु विष्णुप्रिया का शादी करवाया था, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, किसी को पता है, सोमदेव प्रभु, I also चैतन्य forget, महाप्रभु forget Prabhuji. I also forget. विष्णुप्रिया का, एक्चुअली सच्ची माता के पास, बिकॉज वो शादी शादी जैसे नहीं देखा, जैसे श्रीनिवास कल्याणम होता है हम लोग दक्षिण भारत में, भगवान श्रीनिवास का पद्मावती का जो शादी कल्याण है वो लोक कल्याण है, जैसे सीता राम के कल्याण लोक कल्याण के लिए हुआ था, हाँ। इसलिए विश्वामित्र लेके गए थे भगवान राम को, हाँ। सिर्फ ताटका के वध नहीं था मेन उद्देश्य, मेन उद्देश्य था सीता और राम की विवाह करवाना था, ये लोक के हित के लिए था। ऐसा लक्ष्मी विष्णुप्रिया और निमाय की शादी, हाँ, हुआ है, ये लोक कल्याण के लिए, तो इसके लिए उनके पास नहीं था कुछ, तो उसी गांव का एक भक्त ने पूरा स्पॉन्सर किया है, और ऐसा बनाया, ऐसा लगे सब देवी देवता भी वेट कर रहे हैं उधर बैठ के प्रसाद खाने के लिए, हाँ, रिसेप्शन में, तो इतना अद्भुत इसका घटन, हाँ। काशीनाथ पंडित, ओके, कृष्णराज हो, यस, हाँ, काशीनाथ पंडित, हाँ। काशीनाथ पंडित ने, आई थिंक इन्होंने करवाया है, हाँ, ही वॉज, यू कैन से ही वॉज ब्राह्मण,
but there was one Vaishya who supported. बुद्धिमंत खान, बुद्धिमंत खान। हाँ, बुद्धिमंत खान, करेक्ट करेक्ट, हाँ, बुद्धिमंत खान। और बुद्धिमंत खान ने सपोर्ट किया था फाइनेंशियली पूरा। अरे ये साक्षात हरि है, भगवान है। भगवान का विवाह ऐसा थोड़ा छोटा कैसे होगा? क्योंकि पहले जो विवाह हुआ था लक्ष्मी प्रिया के साथ, वो छोटे लेवल पे आराम से हो गया था। बट अभी जो मौका मिला लोगों का, अरे निमाय, निमाय उस समय तक ऑलरेडी निमाय भक्ति में थे। हाँ, भक्ति का प्रिंसिपल को सीरियसली ले ले चुके थे। हाँ, तो लोग को समझ में आया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान है। तो बुद्धिमंत कान आगे आके उन्होंने इतना, हाँ, ना नॉट आउट ऑफ ना कि मैं मदद कर रहा हूँ, ऐसा मूड में नहीं था। मैं सेवा दे रहा हूँ, भगवान की कल्याण कर रहा हूँ। सबसे हाँ हाँ सबसे भव्य होना चाहिए। हाँ, वो भी होना चाहिए। हाँ, भगवान के जैसे भक्त लोग करते हैं। हमारे दक्षिण में थोड़ा अलग है। यहाँ मान लीजिए रामनवमी आया, कृष्ण जन्माष्टमी आया, उसमें भगवान का अभिषेक करते हैं। और दक्षिण में क्या होता है ना, जनरली हम लोग कल्याण करते हैं, भगवान का विवाह करते हैं। रामनवमी आए तो सीताराम की विवाह होता है। हाँ। जन्माष्टमी आए तो रुक्मिणी सत्यभामा, फिर कृष्ण की विवाह होता है, विवाह करते हैं तो भगवान का। हम्म। और नरसिंह चतुर्थी आया तो लक्ष्मी नरसिंह देव का विवाह होता है। इंटरेस्टिंग। कल्याण कल्याण करते हैं, उस कल्याण में जो भी भाग लेते हैं, उनका भी कल्याण हो जाएगा फिर। हाँ, बट अभी कलयुग में कल्याण करना मतलब बहुत बड़ा ना, कल्याण होगा कि क्या होगा पता नहीं। हाँ, अभी बहुत मम्मी पापा लोग मेरे को पकड़ता है, प्रभु जी आपने क्या कर दिया। मेरा लड़का इधर, कुछ माता जी भी हैं, वो शादी ही नहीं करना चाहते कोई। हाँ, आपने क्या विचार दे रहे हैं मन में, लोग शादी का इच्छा छोड़ दे रहे हैं। अरे मैं तो कहाँ बोलता हूँ ऐसा चीज। हाँ, एक कली का प्रभाव है, कली का इफेक्ट में लोग ऐसा सोच रहे हैं ना। हाँ, तो मेरा बदनाम मत करिए जो भी है इधर। हाँ, अच्छा। रहना है तो गृहस्थ जैसे अच्छा रहो, नहीं तो ब्रह्मचारी बनो। हाँ, ब्रह्मचारी रहने के बाद गाली देंगे माँ बाप ने, मैं सुन लूंगा। हाँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो तो एक सर्विस है, ऑब्वियसली। हाँ, हमको याद है, कौन था वो, एक भक्त ने, बाप रे, उस समय बहुत इफेक्ट, बहुत है ना। हाँ, वो लोग गाले, अरे तुम्हारा वजह से ऐसा हो गया। तो मेरा माँ बाप भी कहते हैं ऐसा, तुमने बहुत लोग ऐसा बना रहे, इसलिए ऐसा श्रापित होके बैठ रहे, घूम रहे तुम पूरा जगह। हम्म, एक जगह स्थिर नहीं Say तो। to call. तो एनीवे, तो हम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में भाग लेने के लिए, हाँ, पूरा विचार करना चाहिए। और कृष्ण सेट करेगा आपका लाइफ, निताई गौरांग सेट करेंगे आपकी लाइफ। हाँ, यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने खुद देखा हूँ। हाँ, तो ये एग्जाम्पल आप लोग भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू चेंज योर प्लेस, चेंज योर लाइफ स्टाइल, सिंपल। हाँ, साने सिता, don't have to change your place, change your lifestyle, श्रुति गताम हनुमान मनोबी। ओके, यू जस्ट चेंज योर प्रायोरिटीज, प्रायोरिटी चेंज करके रखेंगे, यू विल सी ए वंडरफुल हेल्प आपके जीवन में भगवान से मिलेगा। तो महाप्रभु के बहिरंग कारण क्या है, तीसरा? हाँ, एक है युग धर्म प्रचार करना था, दूसरा पतितों के उद्धार करना, और तीसरा है कृष्ण प्रेम, जब से श्रेष्ठ ऊंचा प्रेम को सबको बांटना है। ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम प्रिंसिपल देखेंगे महाप्रभु की, जो वो जो मूड क्या है। सो अंतरंग कारण में क्या था, द लास्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या था, राधा रानी क्या आनंद पा रही है उसको चखना चाहते थे। तो मतलब क्या कर रहे, कृष्ण अपना आइडेंटिटी को बगल में रख रहे हैं। सी, आपकी खुद की आइडेंटिटी बगल में रख के दूसरे की आइडेंटिटी कितना समय ले सकते हैं। जैसे जहाँ पे विवाह हुआ है, हाँ, कभी अपना ओपिनियन को बगल में रख के अपने धर्मपत्नी का ओपिनियन को अपनाना है और उसकी हिसाब से लाइफ चलाना है, संभव है?
मुश्किल है। और कृष्ण अपना एंटिटी को बगल में रख दिया और राधा रानी को भाव को स्वीकार किया है। फिजिकली अपना रूप बदला नहीं है स्त्री के रूप में। हाँ, वो कृष्ण ही है, बट भाव ने राधा रानी का लिया है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं उनके शिक्षाष्टकम में, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानेन मानदेय कीर्तनीय सदा हरि। हाँ, ऐसा दूसरों के भाव स्वीकार करना है तो एक क्वालिफिकेशन जरूरी है। के तृण जैसे विनम्र रहना, वृक्ष जैसे सहिष्णुता रहना। हाँ, दूसरों के आदर देना, खुद की सम्मान एक्सपेक्ट नहीं करना। ये पॉसिबिलिटी होगा क्योंकि बिकॉज कृष्ण ने ये इंस्ट्रक्शन महाप्रभु ने दे रहे, मतलब उन्होंने अपने खुद विनम्र होके, बिकॉज वो विनम्र होके हैं, वो नेचुरली राधा रानी के भाव को जो छक रहे थे, वो विनम्र में क्या होते हैं ना, दूसरों को भी देने का जो होता है ना, व्हाट यू कॉल, कंपैशन भी बढ़ता है। व्हेन यू आर इन ह्यूमिलिटी, ग्रेटिट्यूड टेक्स बर्थ, इज इट नॉट? अब विनम्र भाव में रहेंगे तो कृतज्ञ भाव बढ़ेगा। यू सी दैट यू आर नॉट द ओनली डूयर, यू सी दैट विनम्र भाव में आप देखेंगे बहुत लोग मदद कर रहे हैं। अरे, कृष्ण के वजह से, गुरु की वजह से, प्रभुपाद की वजह से हम सबको ऐसा प्रेम की आस्वादन हो रहे हैं। तो उस ग्रैटिट्यूड में क्या करेंगे हम, जो भी हम छक रहे हैं दूसरों को देना चाहते हैं। दैट व्हाट कृष्णा डिसाइडेड। महाप्रभु के रूप में महाप्रभु ने ये कृष्ण प्रेम, पतितों को उद्धार करना मतलब क्या है, वो पापी है, हाँ, उसको न्यूट्रल लेवल पे लेके आओ, ये पतितों का उद्धार है। और उनको पाप से विमुक्त करो। कितना कर्म भोगेंगे वो, भुगतेंगे वो व्यक्ति, उसको नीचे कर। बट उससे ऊपर लेके जाके उनको कृष्ण प्रेम परिपूर्ण रूप में देना है, ये सिर्फ संभव होगा क्योंकि महाप्रभु ने राधा रानी के भाव को चखा, उन्होंने उसको आस्वादन किया है, और उस कृतज्ञ भाव में उस भाव को, उस प्रेम को बांटना चाहते थे। एक्चुअली राधा रानी का विचार ऐसा ही चलते है। राधा रानी कभी मैं कृष्ण का संग कितना ले उसके विचार नहीं रहते थे राधा रानी का। अरे मैं हूँ ठीक है, बट वो भक्त का, उनको भी थोड़ा सेवा, कृष्ण उनका भी सेवा ले लो। इसलिए राधा रानी ऐसा कड़ी रहती है। हाँ, हाँ, ऐसा दो हाथ, हाँ, कृष्णा ये भक्त है, इनका सेवा ले लो। और कुछ जगह ऐसा रहती है, क्यों, हाँ, देने के लिए, अरे अच्छा मैं शेल्टर देता हूँ, शेल्टर दे के उनको ऐसा लेके जाती है कृष्ण की ओर। तो ये भाव विशेष है चैतन्य महाप्रभु का। तो और ये प्रिंसिपल गौड़ीय सिद्धांत में, गौड़ीय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में जो भी दीक्षा ले रहे हैं वो लोग अपनाना चाहिए ये भाव को। अंडरस्टैंड? सी, यू डोंट टेक इट जस्ट बिकॉज प्रभुपाद हैज टेकन इट, टेक इट बिकॉज महाप्रभु ने इस भाव को लिया, मूड को लिया है। आंदोलन को प्रचार करो, बांटो, दूसरों को बांटते हो, आस्वादन करते हुए बांटो। यू एंजॉय रिलीजिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड ऑल्सो गिव इट टू अदर्स। हाँ, उसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशंस क्वालिफिकेशंस नहीं देखना चाहिए। पात्र पात्र ना देखिए, हाँ, उनकी क्वालिफिकेशन है ही नहीं, क्वालिफिकेशन है नहीं देखा तो देना चाहिए। और भगवान की कृष्ण प्रेम की आस्वादन करने में भी हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। उसके लिए लाइफ को थोड़ा मोड़ना चाहिए। आप मोड़ के रखिए, ये दोनों प्रायोरिटी रखते हुए आई शुड प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस हैप्पीली। भक्ति को एक ड्यूटी जैसे मत लीजिए, भक्ति को एक लाइफस्टाइल जैसे लीजिए। हाँ, एक एक लाइफस्टाइल, एक, इट हैज टू बिकम ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट हैज टू बिकम द लाइफ। और उसके साथ साथ आप दूसरा प्रायोरिटी जो रखना चाहिए भक्तों को, बहुत कम हो गया अभी इस, अभी के जमाने में लोग ना अपना खुद की सेटलमेंट, भाई मैं लाइफ में सेटल होना चाहता, अरे सेटलमेंट कभी नहीं होते दुनिया में, हाँ, कलयुग में। हाँ, मरने तक सेटलमेंट ही होते रहते हैं, हाँ। मरने के बाद और कोई आके आपका सेटलमेंट करते हैं, हाँ। सेटलमेंट कभी नहीं होता है, हाँ। ये दुनिया में सेटल होने के लिए नहीं है हम लोग, हाँ। चाहे वो ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो, सेटल होने के लिए मत देखिए, हाँ। लाइफ में प्रायोरिटी रखिए दो चीज,
कृष्ण चैतन्य भक्ति का आस्वादन करना चाहिए परिपूर्ण रूप से। तो लाइफस्टाइल ऐसा मोड़ के रखना चाहिए। टू मच ऑफ मेटल एंजाइटीज टेंशंस है तो विचार करो, प्रार्थना करो भगवान से, क्या भगवान इससे मेरे को थोड़ा क्लैरिटी मिल सकता है कैसे जाना है। हाँ, ददामि बुद्धि योगम तम, है ना। तो स्वयं कृष्ण कहते हैं जो भक्त परिपूर्ण से लगा हुआ है, भगवान खुद देते हैं दिमाग उनको कैसे लाइफ सेट करना है, ताकि उनकी प्रायोरिटी क्या है, कृष्ण भक्ति का आस्वादन कर सके, जो महाप्रभु के अंतरंग कारण में सबसे श्रेष्ठ है। और दूसरा उनकी बहिरंग कारण में सबसे श्रेष्ठ है, वो है कि बांटना है, ये कृष्ण प्रेम को बांटना है। और कृष्ण प्रेम कैसे बांटेंगे? संकीर्तन के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से, उत्सव के माध्यम से, रथ यात्रा, ये सब अलग अलग माध्यम से आप इस कृष्ण प्रेम को बांट सकते हैं। वो कितना वो दूसरों के जीवन में मदद होगा, वो भगवान के ऊपर छोड़ दो ना, भगवान देख लेंगे। अब अपना प्रयास करिए, सेवा के मौका दीजिए, हाँ, उनका सेवा करने दीजिए, हरि का नाम संकीर्तन करने दीजिए। हाँ, कल एक प्रोग्राम में गए थे इधर, बहुत अच्छा है, हाँ, इंटरेस्टिंग। हाँ, 13वां दिन था एक माता जी का, उनका आई मीन उनके देहांत होके 13वां दिन था। बट उनकी जो भक्त है, उनकी जो पिता, उनका जो पुत्र है और उनके पोता है, वो भक्त लोग हैं। लास्ट 20 साल से गौड़िया वैष्णव भक्ति हमारे जो इस्कॉन में दीक्षित भक्त हैं, उन्हें बड़ा आयोजन किया है कार्यक्रम, जहाँ पे पूरा गांव के लोग को बुलाया। कितना लोग आए थे? हाँ, 500 लोग आए थे कल। हाँ, 500 लोग आके उनको 5 दिन से भागवत कथा चल रहे थे। हाँ, इधर अलग अलग 5 डिवोटी, अलग अलग डिवोटी भागवत कथा, हाँ, दे रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, प्रसाद बांट रहे थे। हाँ। तो लास्ट डे मेरे को दिया था, मैं तो कल पहुंचा था इसलिए सडनली। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, हाँ, टू सी। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू ना, है ना। हाँ, अपने प्रायोरिटी में रखते हो भक्ति को, बांटना है। सो इन दिस वे वी हैव टू मोल्ड अवर लाइफ। ये महाप्रभु की एक्सटर्नल बहिरंग कारण में सबसे श्रेष्ठ है, कृष्ण प्रेम बांटना है। तो ये दो प्रायोरिटी रख के आपकी लाइफ मोल्ड कर ली, यू विल सी वंडर्स, यू विल सी वंडर्स विच यू कैन नेवर इमेजिन इट बिफोर। या सो लाइफस्टाइल इट शुड बी अकॉर्डिंग टू दीज टू थिंग्स। तो इसलिए दीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस में ये पॉइंट्स में ऊपर स्ट्रेस करते हैं। हाँ? हाँ। मान लीजिए आपकी जो शिक्षा गुरु है, ये पैसा प्रश्न भी आता है, वो थोड़ा कंफ्यूज होके या फिर थोड़ा अपने लाइफ की वजह से इस्कॉन से निकल गया है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप भी भावुक होके, वो वक्त निकल गया तो मैं भी निकल जाऊंगा, या फिर मैं कंटिन्यू करूंगा? हम्म, ऐसा दीक्षा में एक प्रश्न पूछते हैं इंटरव्यूज में। क्यों पूछते हैं? तो ये आपके पर्पस क्या है, एक क्लैरिटी रखने के लिए पूछते हैं। ये नहीं कि आपके शिक्षा गुरु गायब हो जाएगा। हाँ पर पॉइंट है कि ना, आप जिससे प्रेरित लेते हैं, मान लीजिए कुछ समय के बाद वो लोग उसका आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं, आपको आंदोलन नहीं छोड़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ऐसा विचार किया होगा तो जब सिद्धांत सरस ठाकुर निकल पड़े तो पूरा युद्ध हो गया गौड़िया मठ में, दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था। हाँ, हाँ, या हाँ, या पंकज वो लिख रहे हैं कि या हाँ, कृष्णा कॉन्शियस इमरजेंसी, यस, कृष्णा कॉन्शियसनेस इमरजेंसी है। इसलिए इमरजेंसी में आपको ना जो रास्ता सही दिख रहा है उसको में चलना 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 चाहिए। हाँ, और इस इमरजेंसी में एक दूसरा पॉइंट आपने क्या लिखा है अरबल, इस चैट में दिख नहीं रहा है, कनेक्ट टू दोज हु आर इन गुड स्टैंडिंग। जो गुड स्टैंडिंग में कनेक्ट होकर रहना है, बट जो गुड स्टैंडिंग है कभी कभी उनका भी पैर हिल जाता है। हाँ उनका भी पैर हिल जाता है, इधर उधर हो जाता है। हाँ, तो उस समय भी हमको क्या करना चाहिए?
वी शुड कंटिन्यू प्रायोरिटीज। प्रभुपाद ने इतना फाइट्स होने के बाद भी गौड़ीय मठ में अपने गुरु जो दिया है रेजोल्यूशन, संकल्प को नहीं छोड़े थे। ही नेवर गेव अप। ही ट्राइड टू बी विद गौड़ीय मठ वैष्णवस। ये नहीं कि पहले दिन इस्कॉन चालू कर दिया उन्होंने। ही ट्राइड टू बी पार्ट ऑफ गौड़ीय मठ डिवोटीज एंड डू सम प्रीचिंग, बट वो आगे बढ़ के लोग फोकस चेंज हो गया था। तो महाप्रभुपाद ने सोचा ठीक है, उनकी गुरु का इंस्ट्रक्शन था कि प्रचार करो आंग्ल। तो उधर जाके इस्कॉन 1 साल के बाद स्थापना किया। बट इस्कॉन को स्थापना करने के बाद भी उन्होंने गौड़ीय मठ अपने गुरु भाई लोगों को लेके आने का प्रयास किया प्रभुपाद ने। आप भी रहो इसमें। देखिए, इस मूड वाज नॉट टू स्टार्ट समथिंग इंडिपेंडेंट जैसे अभी का लोग कर रहे हैं। अरे मेरे को जम नहीं रहे, रिपोर्टिंग क्यों करना है, टाइम पास है, मैं अलग अपना कर लूंगा। हाँ, इतना झमेला क्यों लेना है, ऐसा प्रभुपाद भी नहीं सोचा था। देखो, इस्कॉन स्थापित करने के बाद भी गौड़ीय मठ के अपने गुरु भाई को बोला आप आओ, आप दीक्षा दो, मैं प्रचार करूंगा। प्रभुपाद ने ये प्रपोजल दिया, कैन यू इमेजिन। प्रभुपाद ने प्रपोजल दिया कि मैं प्रचार करूंगा, आप लोग दीक्षा दीजिए। हाँ, बिकॉज ही कनेक्टेड to Mahaprabhu's main priority, these two priorities. He never gave up bhakti, he never gave up the mission. Both are important. Bhakti and mission, दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए भक्त। That's the reason we have to eternally think about it. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। तो किसी का कोई प्रश्न है? यस, ओके। आपको कौन कौन ओजस्वी गोविंद को दिखाता हूँ एक बार। अरे बोल, थोड़ा आ जाओ इधर। हमारा ओजस्वी गोविंद प्रभु इधर कैमरा क्या है सर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हमारा यहाँ लोग हैं, और ये मुरारी गोपाल, एक्चुअली ये लोग आईआईटी खड़गपुर का डिवोटिस शायद आते थे ना कलकत्ता। उस समय उतना मिलावट नहीं होते थे, लोकल हाँ, ना, लोकल। हमारे बैच में लोकल लोग ही थे यस ज्यादा। प्रभु जी। हाँ, मेगा सौरभ। आप सभी कभी आर्यमगढ़ आइए, आप सभी का स्वागत है। प्रभु जी पहली बार आर्यमगढ़ बहुत स्पेशल है, क्योंकि रामायण के हिसाब से जो क्या था, जो यहाँ पे तमसा नदी है, जो तमसा नदी। पहले दिन भगवान श्री राम यहाँ पे, ऐसा माना जाता है कि तमसा नदी के किनारे पहले दिन भगवान श्री राम स्नान किए थे, तो वो यही क्षेत्र मानते हैं। फिर आगे बढ़े तुलसी रामदास के हिसाब से, हाँ, तमसा नदी के। तुलसीदास। हाँ, तुलसी। प्रभु जी, वाराणसी के नजदीक है या फिर हाँ, कहाँ पड़ेगा एग्जैक्टली? वाराणसी से 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर। वाराणसी से जो अयोध्या का रूट है उसके बीच में पड़ता है। बीच में पड़ता है। ओके। तो आप कभी भी आइए इस क्षेत्र में, तो स्वागत है आजमगढ़ में। जरूर जरूर प्रभु जी। थैंक यू। अभी यहाँ से मैं अयोध्या जाके, अयोध्या से मैं बलिया जा रहा हूँ। हाँ, राजीव आपके गांव में जा रहा हूँ मैं। यस यस, संकट मोचन प्रभु दैट यू आर गोइंग ये टू भी बलिया। यूपी ब्राह्मण है, पांडे, राजीव पांडे। हाँ, तो बलिया शंकर उधर जा रहा हूँ। चलिए, उधर बलिया और बक्सर भी जाने का प्लान है, देखते हैं कितना होगा। ये दोनों जगह, इसलिए मैं कलकत्ता आ नहीं पा रहा हूँ। महाराज आ रहे, मैं सुना। जो भी भक्त का संभव है, जैसे भुवनेश्वर में है, पंकज प्रभु है ना, और लोग ट्राई करिए जो भी पॉसिबल है। महाराज 3 दिन प्रोग्राम दे रहे हैं, 18, 19, आई थिंक 3 दिन वो प्रोग्राम दे रहे हैं। उसमें इट इज वीकेंड्स है ना राजीव प्रभु, इट्स वीकेंड। यस प्रभु, महासत्संग विल बी ऑन वीकेंड ओनली। 17 तारीख को भक्ति भवन का इनॉग्रेशन है। 19 वी आर प्लानिंग महासत्संग, एंड देन 20 महाराज विल इनॉग्रेट दैट प्रभुपाद मेमोरियल म्यूजियम प्रभुपाद जन्मस्थान में ना। जन्मस्थान। यस यस। या सो वेरी नाइस। हाँ, सो डिवोटी जो भी संभव है, प्लीज जाइए कलकत्ता। और जो कलकत्ता में है, दे मस्ट गो, दे मेक इट ए प्रायोरिटी। जो भी भक्त कलकत्ता में रह रहे हैं, दे शुड मेक इंश्योर दैट यू आर ए पार्ट ऑफ इट, यू टेक इट वेरी सीरियसली।
ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, हरे कृष्ण। तो ये गरम करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, वो वैसे ही लेना है मेरे को।